आज हम करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर मेजर 3 बिजनेस लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये सीरीज, जिसमें आपको अगर जुड़ना होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से पर डे एक वीडियो अपलोड होगा 8 बजे सुबह को, तो जिसमें हम देने वाले हैं आपको 2 क्वेश्चन पर डे, जो होगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इसको एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन स्पेशली PYQ और VVI क्वेश्चन में से सेलेक्ट किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ चुनिंदे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को बताना है। और क्या करना है हमें? ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है और ऑल एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है हमें समझाना है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये समझने के लिए हम सबसे पहले एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये जानना होगा। सबसे पहले हम ऑफ़र जानते हैं। जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, जैसे आई लव यू बोल दिया, मैं ये क्या किया, मैं अपने मन का बात बताया, तो ये ऑफ़र नहीं है। मैं कुछ अपने मन के बात को बताकर और उसका एसेंट लेना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, उनसे पूछना चाहूँ, उनसे राज़ी मांगना चाहूँ। जैसे आई लव यू, कैन यू मैरी विथ मी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो इसमें हम उसका एसेंट मांग रहे हैं, तो इसे ऑफ़र कहते हैं। एक्सेप्टेंस, अगर वो बोल दी हाँ तो पार्टी तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या, उसका वो जो बोली हाँ उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस। अब एग्रीमेंट क्या होता है? जब वो एक्सेप्ट कर ली, हम ऑफ़र किए, वो एक्सेप्ट करी, तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। मतलब क्या, वो प्रॉमिस बना और उसको हम एग्रीमेंट कहेंगे। तो क्या, एवरी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस, और सेट ऑफ ए प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस हो या सेट ऑफ ए प्रॉमिस हो, जो एक दूसरे के लिए क्या करे, कंसिडरेशन फॉर्म करे। जैसे हम उसके बदले में प्यार कर रहे हैं, ये लीगल कंसेप्ट नहीं है, हम दूसरे कंसेप्ट की ओर जाते हैं, ठीक है। मैं राम से बोला, जो मैं अपना कार बेचना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा कार लोगे? तो उसने कहा हाँ, तो यहाँ प्रॉमिस बना कार सेल होने का। तो उसने मुझे बोला, जो मैं कार के बदले 50,000 रुपीज़ दूंगा, तो इधर हमें क्या कंसिडरेशन मिला, 50,000 रुपीज़, और उसके तरह मैं क्या कंसिडरेशन दिया, अपना कार। तो कंसिडरेशन मतलब वो जो चीज़ होता है, समथिंग इन रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते कंसिडरेशन का अर्थ समथिंग इन रिटर्न, इनकी कोई चीज़ देने के बदले जो चीज़ मिले, ठीक है। तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के तरह इन्फोर्सिएबल हो। जैसे हम अभी कंसेप्ट पढ़े थे, क्या वो अभी हम एग्जांपल दिए थे, वो आई लव यू वाला, तो वो इन्फोर्सिएबल नहीं था लॉ के लिए, क्योंकि वो लीगल कंसेप्ट नहीं है। वो क्या है, लीगल कंसेप्ट नहीं है, वो जनरल कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम एग्रीमेंट समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट समझ के। और अगर किसी को इसका हिंदी वर्जन चाहिए, तो हिंदी में तो मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, और PDF चाहिए हिंदी में, तो वो सिंपली डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेगा, उसको फुल PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं हम एक तो कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या सब चाहिए, क्या सब एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। पहला, ऑफ़र एक्सेप्टेंस। हमें अभी ऑफ़र और एक्सेप्टेंस पढ़ा। जब तक कोई कुछ पूछेगा नहीं या कोई ऑफ़र नहीं करेगा और उसको एक्सेप्ट नहीं होगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का क्या हो, मकसद हो, मर्जी हो। ये ना जो कोई घर के वाले बात को हम कॉन्ट्रैक्ट बना दे। जैसे पापा तुमको बोला कार लोगे बेटे, तुम बोले हाँ पापा, प्रॉमिस बन गया, एग्रीमेंट बन गया, लेकिन तुम इसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं है। तीसरा क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कुछ लॉफुल मिलना चाहिए। जैसे कार के बदले में हमने पैसा दिया, अगर कोई बोलता जो मैं तुमको अपना कार दे दूंगा, उसके बदले में तुम मर्डर कर दो, तो यहाँ कंसिडरेशन क्या है, लीगल नहीं है, मर्डर करना इलीगल है। तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कैपेसिटी में होना चाहिए। मतलब इसमें 3 पॉइंट आता है कैपेसिटी में। पहला,
जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो बच्चा नहीं होना चाहिए, यानी 18 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो पागल नहीं होना चाहिए, अनशॉर्ट माइंड का नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आए फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? कोई किसी के सर पे बंदूक रख के अगर बोले जो भाई कॉन्ट्रैक्ट करो नहीं तो मार देंगे गोली, तो उसको हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे और वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देखो, मैंने अभी कार के लिए प्रॉमिस किया था मैं तुमको कार बेचूंगा, लेकिन वहाँ मीनिंग का सर्टेनिटी अगर नहीं था। मेरे पास मान लो अगर 2 कार है तो मैं कौन सा कार दूंगा, ये मीनिंग सर्टेन नहीं था, इसीलिए वहाँ क्या होगा? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा और कॉन्ट्रैक्ट को माना नहीं जाएगा। उसके बाद है पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, यानी वो काम करने का पॉसिबल ही हो। अगर मेरे पास है तो असली में एक तो साइकिल भी नहीं, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कार देने का, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं, ये इनवैलिड होगा। उसके बाद क्या है? नोट डिक्लेयर वॉइड, मतलब कि वही लॉ जिसको वॉइड ना माने हो। जैसे कि मैं उसको कार देने के बदले उससे गांजा मांगता जो क्या है? इनवैलिड है। उसको लॉ क्या करता है? वैलिड मानता ही नहीं है। तो क्या होगा? ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्या है? डिफाइन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम ऑफर को जानते हैं, ऑफर क्या होता है एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। अभी हम समझ चुके हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बस इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द रूल रिगार्डिंग वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। और वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है इसे भी हम जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आया देखो गौर से। वेन वन पर्सन, जब एक आदमी यानी मैंने सिग्निफाई हिज विलिंगनेस, अपना मर्जी बताया। किसको बताया? राम को बताया था ना कार लेने का मर्जी। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने का यानी कार लेने का। फ्रॉम एनीथिंग, कोई काम के लिए, मतलब मैं कार लेने का वादा किया था विद व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। गौर करो, एसेंट मतलब मर्जी लेना। ऑफ दैट अदर, दूसरे का मर्जी लेना। सच एक्ट और एब्सटीनेंस, ऐसे ही एक्ट और एब्सटीनेंस को क्या कहेंगे हम? प्रपोजल। क्या कहेंगे? प्रपोजल। ऑफर, प्रपोजल और ऑफर कहेंगे। उसके बाद वैलिड ऑफर का एक ठो क्या रूल क्या होता है? ये क्या होता है? मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। सेम बात, कैपेबल क्रिएशन होना चाहिए। क्रिएटिंग लीगल रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए। दूसरा, सर्टेन एंड अम्बिजियस, यानी कि ज़्यादा वैग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैं कार ही बेचने का बात किया, मेरे पास रेड और वाइट कार है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, असली में नहीं है, और मैं वादा कर रहा हूँ सिंपली जो कार दे दो या कार दूंगा मैं, तो इसमें कौन सा कार दूंगा किसी को पता नहीं है, मतलब यहाँ मीनिंग अनसर्टेन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड या एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने तुमको बोला विल यू मैरी मी, और तुम क्या बोलोगे उसके बदले में? कुछ नहीं बोलोगे, बस चुपचाप वहाँ क्या करोगे? वहाँ से निकल जाओगे। और फिर बाद में मैं जब शादी करने लगूँगा तुम बोलोगे तुम मुझे प्रपोज किया था, मैं एक्सेप्ट किया था, तुम ऐसे क्यों किया? तुम मुझे धोखा दिया। ऐसा हम नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस हाँ या ना में जवाब देना ही होगा। उसके बाद क्या आया? मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये ऑफर जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी चाहे तो बोल के करो, चाहे तो देखते हो कभी स्टेशन पे जब कुली आता है सिंपली बोरा उठाने लगता है, अगर तुम उसको उठाने दिया इसका मतलब तुम उसको एक्सेप्टेंस दे दिए हो। ठीक है, जाओ उठा लो भाई, ले चलो। उसके बाद डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर जो है इन्विटेशन टू ऑफर से अलग है। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इन्विटेशन टू, इसको भी ये भी कुछ कंसेप्ट अच्छा है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, याद रखना, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? तो जैसे दुकान के आगे तुम देखे होगे लिखा हुआ सेल 20% ऑफ, उसके अंदर तुम जाओगे और उसको बोलोगे जो भाई ये दे दो, लेकिन वो अगर तभी ना कर दे, बोले नहीं मैं नहीं दूंगा डिस्काउंट, तो तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कुछ कर सकते? क्योंकि वहाँ वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है, और इन्विटेशन टू ऑफ़र को
हम अगर वाइड कर दें या फिर एक्सेप्ट ना करें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। उसके बाद क्या है, मे बी कंडीशनल, ये कंडीशनल हो सकता है, मतलब ये कोई कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है। जैसे मैं उसको ऑफ़र दिया तो, लेकिन ये तो बोल दिया ना पैसे के बदले में मैं लूँगा भाई, ये नहीं जो फ्री में मैं दे दूँगा तुम्हें कार। इसीलिए क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशनल भी हो सकता है, ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। उसके बाद क्या, मे बी स्पेसिफिक और जनरल, ये स्पेसिफिक और जनरल भी हो सकता है, यानी किसी एक आदमी के लिए ऑफर या फिर बहुत आदमी के लिए। न्यूज़पेपर में दे दिया कोई ऑफ़र, किसी का मान लो किसी का बेटा खो गया, वो न्यूज़पेपर में कोई भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ, मैं उसको 50,000 रुपीज़ दूंगा। ये क्या होगा, जनरल ऑफ़र, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जो भी उसको क्या करेगा, उसके बेटे को ढूंढेगा, लेके दे आएगा, तो वो क्या होगा, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जानते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, व्हेन द पर्सन, एक तो ऐसा पर्सन टू हुम, जिसको प्रपोजल दिया गया है, जैसे मैंने राम को बोला कार खरीदना है, मेड सिग्निफिकेंट हिज एसेंट, वो अपना एसेंट दिया जो हाँ मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब हम प्रपोजल को क्या मान लेंगे, एक्सेप्टेड। क्या मान लेंगे, एक्सेप्टेड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्सेप्टेड। रूल रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस का रूल क्या है, अब ये समझते हैं। पहला, मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है भाई, मतलब पूरी वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं जो बोल दिया कार लेगा, हाँ भाई लेंगे लेकिन थोड़ा कम दाम में, ऐसा कोई भी ऑफर या एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा जिसमें एक्सेप्टेंस क्या हो जाए, अनकंडीशनल, मतलब कंडीशनल हो जाए। राम को कार लेना है 50,000 में, तो हाँ, ना लेना है तो ना भाई, ये नहीं जो 50,000 के बदले 48,000 कर दो, ऐसे जब भी बोलेगा तो भी उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, वो एक तो न्यू ऑफर क्रिएट कर देगा। ठीक है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होता चाहिए। मतलब राम मुझको बोलेगा हाँ कार लेना है, तभी हम मानेंगे हाँ कार उसको लेना है। ठीक है, मस्ट बी प्रिस्क्राइब मोड, मैं उसको बोला मुझको व्हाट्सअप कर देना लेना हो तो भाई, और वो मुझको टेलीग्राम कर रहा है, फिर बाद में बोलेगा कार मुझको क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो बोला, जो व्हाट्सअप से करना है तो व्हाट्सअप से ही करना होगा। ओके, उसके बाद क्या है, मस्ट बी गिवन विथ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम के अंदर मैं उसको कार का ऑफ़र किया और उसने क्या किया, मुझको 15 साल के बाद बोला हाँ भाई मैं लूँगा, तब तो मेरा कार ख़त्म हो चुका था, और फिर मुझको उसने धोखेबाज घोषित करने लगा, बोला तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे ऑफ़र दिया लेकिन एक्सेप्टेंस जब मैंने किया तो तुम क्या किया, बोल रहे हो नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अनरीजनेबल होगा और इनवैलिड होगा, क्योंकि रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मस्ट बी गिवन बाय ऑफरी, जिसको हम ऑफ़र का, ऑफरी किसको कहते हैं, अरे राम को ऑफरी कहेंगे इस एग्जाम्पल में। जिसको हमने ऑफ़र दिया उसको क्या कहेंगे, ऑफरी। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस किसके द्वारा दिया गया हो, बस ऑफरी के द्वारा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ राम को और उसकी पत्नी सीता आगे मुझे बोले हाँ भैया कार लेना है मेरे पति को, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद क्या, मस्ट सक्सीड द ऑफ़र, और ऑफ़र को क्या करें, सक्सीड करें, यानी जो ऑफ़र मिल रहा है उसको पूरा करने का एक्सेप्टेंस हो। ये नहीं जो भाई कार तो दे ही दो, अपने साथ साथ मुझे रशियन साइकिल भी दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक तुम हिंदी में जल्दी जल्दी जाके याद कर लो, 2 ही क्वेश्चन था, याद रहना चाहिए अगले क्लास में आने से पहले।